भाजपचे माजी नगरसेवक अरविंद शेट्टी यांच्या बँक खात्यातून तब्बल 4,90,000 रुपये अनधिकृतरित्या डेबिट झाल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे। मीरा रोड येथे सिल्वर पार्क शाखेत हा प्रकार उघडकीस आल्याने परिसरात मोठी खळबळ उडाली आहे। शेट्टी यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्या बँक खात्यातून काही संशयास्पद व्यवहार झाले असून संबंधित व्यवहारांसाठी त्यांना कोणतीही पूर्वसूचना किंवा OTP मिळालेला नाही। घटनेची माहिती मिळताच त्यांनी तात्काळ शाखा व्यवस्थापकांशी संपर्क साधून तक्रार दाखल केली आहे। दरम्यान या प्रकारानंतर नागरिकांमध्ये बँकेच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहेत। माजी नगरसेवकांचे पैसेही सुरक्षित नाही, मग सर्वसामान्य नागरिकांचे काय, असा सवाल स्थानिकांनी उपस्थित केला आहे। या आर्थिक फसवणुकीबाबत तातडीने तपास करण्यात यावा, दोषींवर कठोर कारवाई करावी आणि ग्राहकांच्या रकमेची संपूर्ण जबाबदारी बँकेने घ्यावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे। बँक व्यवस्थापनाने या संदर्भात तपास प्रक्रिया सुरू केल्याचे समजते। सर, क्या कहना चाहेंगे? HDFC में मैंने सुना है कि इस तरह से आपके साथ फ्रॉड हुआ है, पूरा मामला आप बता सकते हैं? मैं अरविंद शेट्टी, मैं 25 नवंबर को मैं बैंक पर आया था और मेरा ऑनलाइन जो सिस्टम था वो बंद था। तो मैंने उनको बोला कि मेरा ऑनलाइन सिस्टम मेरा एक्टिवेट करके दे दो, मेरा पासवर्ड डाल के मुझे एक्टिवेट करके दो। तो उन्होंने कहा कि यहाँ नहीं हो सकता, हम आपको आपका ऑनलाइन जो नंबर है वो आपका घर पर या तो आपका रजिस्टर्ड एड्रेस में हम भेज देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, भेज दो। तो मैं 10 दिन तक मैं वेट किया तो हुआ नहीं। जब मैं बैंक को 6 दिसंबर को बैंक में आया और तो बैंक आने के बाद उन्होंने मुझे 2 मिनट में एक्टिवेट करके दे दिया। इस वक्त लेकिन जो करने वाला लड़का कोई और था। तो मैंने उनको पूछा कि जो आप 2 मिनट में कर सकते थे तो उस दिन 10 दिन तक मुझे रोका क्यों? जब 10 दिन पहले मैं जब आया था तो मुझे रोका क्यों गया? आप उसी वक्त क्यों नहीं दिए मुझे? तो उन्होंने बताया पता नहीं, हमको दूसरा कोई स्टाफ है। और जब मैंने मेरा बैलेंस पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि बैलेंस सिर्फ 5,000 है। तो मैंने बोला मेरे अकाउंट में अप्रॉक्सीमेटली 5 लाख के आसपास होना चाहिए था। तो उन्होंने बोला कि 1 दिन पहले आपने विड्रॉ कर लिया। मैंने बोला कैसे विड्रॉल किया? तो उन्होंने कहा कि ऑनलाइन विड्रॉल हुआ है आपके अकाउंट से। तो ऑनलाइन विड्रॉल कैसे हुआ? तो बोलता है ऑनलाइन जो है उनका जो बोलना है कि पासवर्ड के थ्रू से किया। मतलब आपने अभी मेरा एक्टिवेट किया ऑनलाइन और अभी आपने मुझे मेरा पासवर्ड एक्टिवेट किया, तो कल तो मेरा था ही नहीं। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आपने, फिर मैं पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन किया। पुलिस स्टेशन में कंप्लेन किया और साइबर में भी कंप्लेन किया। तो वापस बैंक में आया तो उनका बोलना ऐसा है, अक्टूबर 21 को मैंने मेरा रिटर्न लिखकर या थंब इम्प्रेशन देकर मैंने मेरा ईमेल आईडी चेंज किया। तो मैंने पहले उनको ये पूछा कि 21 अक्टूबर को दिवाली था और दिवाली के दिन तो बैंक बंद होता है। तो वो कंफ्यूज हो गया मैडम। तो बोलता है नहीं, वो लिख के आपने दिया था, थंब इम्प्रेशन में हुआ है। अगर लिख के दिया या तो थंब इम्प्रेशन में हुआ होगा तो मुझे बताओ। तो वो बताने को रेडी नहीं है। मतलब बैंक के अंदर ही अंदर आपका ईमेल आईडी चेंज हो जाता है, आपका पासवर्ड चला जाता है, आपका ऑनलाइन पैसे निकल जाता है। तो वो मुझे बोलने लगे नहीं, आपने कुछ बटन दबाया होगा, आपने कुछ किसी को ऑनलाइन कुछ किया होगा। मैंने बोला ऐसे कुछ भी नहीं किया था मैंने। जब ऑनलाइन मैंने 6 दिसंबर को एक्टिवेट किया तो 1 दिन पहले कैसे हुआ? मेरा ऑनलाइन सिस्टम एक्टिवेट कैसे हुआ? मेरा पासवर्ड चेंज कैसे हुआ? और विदाउट माई कंसर्न आप इतना बड़ा अमाउंट कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? सर, अभी आप बैंक में आए थे, आपने यहाँ के मैनेजर से बात किया तो उनका क्या रिस्पॉन्स आया? अभी वो टोटल परेशान हो गए और दे आर ऑल इन कंफ्यूजन, क्योंकि उनके पास राइट आंसर ही नहीं है। उनका बोलना है, कभी उनका बोलना है कि मैंने खुद आकर ईमेल आईडी चेंज किया, कभी वो बोलते हैं कि मेरे पास पासवर्ड मेरा ऑनलाइन एक्टिवेट था, कभी बोलते हैं नहीं आपने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया। जबकि ऑनलाइन मेरा ट्रांसफर होने का सवाल ही उठता नहीं। मेरा तो आपने सामने 6 दिसंबर को ऑनलाइन एक्टिवेट किया था। तो आप कैसे बोल सकते हो कि 5 को मेरे पास ऑनलाइन ये था? तो इन शॉर्ट बैंक मुझे प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रही है। तो आपने क्या कंप्लेन की है सर इसके साइबर क्राइम में? मैंने कंप्लेन की है। मैडम बुर्डे जी जो है PI जो है मीरा रोड के, शी इज बिहाइंड दिस केस।